नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से जन्म जन्म के पापों से मिलता है छुटकारा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण या पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और मंजू घोषा अप्सरा के साथ उन्होंने 57 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने का विधान कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या फिर सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। कौन से पापों से मिलती है मुक्ति? इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों से मुक्ति मिलती है। पाप क्या है? धर्म और नीति के विरुद्ध किया गया कर्म, दूसरों की स्वतंत्रता में दखल और दूसरों की वस्तु हड़पना पाप है। हिंसा, द्वेष, परनिंदा, क्रोध, कलह आदि सभी पापों के अलग अलग रूप है। 10 पाप कर्म बताए गए हैं, जिनमें दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, निषिद्ध कर्म, मन जिसे करने से मना करे ऐसे कर्म करने का प्रयास करना भी पाप कर्म में ही आता है। देह को ही सब कुछ मानना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बिना कारण बोलते रहना, चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाना पाप कर्म माने जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन ये 10 गलतियां हरगिज ना करें। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन प्याज तथा लहसुन सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से भी परहेज करें। मान्यता के अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ फलदायी माना गया है, अतः इस दिन बैंगन का सेवन ना करें। इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा ही मनुष्य के मन का तथा सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए, यह संतान के लिए हानिकारक माना गया है।
इस दिन जौ का सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना जाता है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन भी वर्जित है। एकादशी के दिन प्रातः दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लेने चाहिए। इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें। एकादशी के दिन ये कार्य अवश्य करें। एकादशी के दिन मधुर वचन बोले। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोले, ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इस दिन पापों के क्षय की कामना से व्रत रखें और किसी का बुरा ना करें और न ही बुरे विचार मन में लाएं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के बाद खुद पारण करें। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल तथा तुलसी की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पापमोचनी एकादशी के उपाय। व्यापार में लाभ के लिए 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी का जल तथा गंगा जल का छिड़काव करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार तुलसी की माला से जाप करें। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सभी संकट और आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है तथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने 9 बत्ती का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। स्थायी धन लाभ की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्टफिक की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करके उसे लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत बढ़ेगी। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।